एक व्यक्ति किसी गांव में रहता था, वो तलवार सीखना चाहता था और तलवार का प्रशिक्षण उसी क्षेत्र में एक गुरु हमेशा शिष्यों को तलवार चलाने की शिक्षा देता था। तो उसके पास में वो गया, बोला मुझे तलवार चलाना सिखा दो, मैं आपका शिष्य बनूंगा, दास बनूंगा, आपके पास रहूंगा, आपकी लंगोटी धोऊंगा। गुरु खुश हो गया। बची खुची रोटी खाऊंगा, लंगोटी धोऊंगा। गुरु खुश हो गया कि आओ। सेवा किया, गुरु ने अपने मन से उसको अच्छा सिखा दिया, सबसे अच्छा तलवार चलाने की कला सिखाई। जब वो सीख गया तो गुरु से बोला कि अब मेरी परीक्षा ले लो। तो गुरु ने कहा कि परीक्षा में तुम पास हो गए, क्या परीक्षा दोगे? तो शिष्य ने कहा कि हम आपके साथ में तलवारबाजी करेंगे। गुरु बूढ़ा था, कमजोर था, 80 साल का था, वो शिष्य 25 साल का नौजवान। गुरु घबरा गया कि तलवारबाजी मेरे साथ करेगा, मैं कमजोर हूँ, बुजुर्ग हूँ, कहीं मार देगा तलवार, टांग कट जाएगी। गुरु भी डर गए। तो गुरु ने सोचा अब क्या करूं। अब शिष्य से अगर कहूं कि मैं तेरे साथ तलवारबाजी नहीं करूंगा तो इसका मतलब है कि मैं शिष्य से भी कमजोर हूं क्या? और यदि कहूं कि तेरे साथ तलवारबाजी करूंगा तो मरना तो पक्का ही है, क्योंकि ये नौजवान है, कूद के उछल के गर्दन पे रख देगा तलवार। मैं क्या करूंगा? संकट में फंस गए, धर्म संकट। महात्मा बहुत खुश। कैमरा घुमाते रहो, तलवार चलने वाली गुरु शिष्य। ध्यान से सुनना, हंसी है तो हंस भी देना, कहानी बहुत मजेदार है, बहुत दिन बाद सुना रहा हूं इसको। तो गुरु ने सोचा कोई उपाय करना पड़ेगा। याद रखना, मनुष्य शक्ति से, बल से, ताकत से कभी जीत हासिल नहीं करता है। मनुष्य बुद्धि से भी जीत हासिल नहीं करता है। मनुष्य विवेक, जिसके पास विवेक है उसकी जीत होती है। गुरु ने क्या किया, वो शिष्य गुरु के पीछे सीआईडी भी लगा कर रखा था कि गुरु करता क्या है, क्योंकि हो सकता है गुरु ने कोई ऐसा तलवारबाजी की कला हो जो छिपा रखा हो, और जब तलवारबाजी गुरु के साथ शुरू हो तो गुरु फट से हमारा सर न काट दे। पता लगा रहा था चुपके चुपके कर क्या रहा। गुरु ने 7 दिन बाद टाइम दिया तलवारबाजी का। 80 साल का बूढ़ा गुरु, 25 साल का जवान शिष्य, तलवारबाजी की चुनौती हो गई। गुरु चुनौती नहीं लेना चाहता था, लेकिन मजबूरी हो गई। गुरु ने जो तलवार बनाने वाले मैकेनिक थे उससे कहा कि तू 15 फीट की म्यान तैयार कर मेरे लिए। 15 फीट की म्यान। तो शिष्य को पता चल गया गुरु 15 फीट लंबी म्यान बनवा रहा। इसका मतलब दूर से ही तलवार खींच के मार देगा, उसके पास पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो शिष्य ने दूसरे मिस्त्री को, कारीगर को ऑर्डर दिया कि तुम मेरी म्यान 20 फीट की लंबी बनाओ, 20 फीट की लंबी तलवार मैं 5 फुट और दूर से ही मार दूंगा, गुरु पेट में भोंक दूंगा। शिष्य खिलाड़ी था। समय आ गया, सप्ताह बीत गया,
जनमानस में प्रचार प्रसार हो गया कि गुरु शिष्य के बीच में तलवारबाजी होने जा रही है। तमाशा देखने वाले लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि तमाशा देखने वाले को क्या फर्क पड़ता है, चाहे गुरु मरे चाहे चेला मरे, अपन को तो देखना है और ताली बजाना, मजा लेना है। गुरु चेला में एक तो आज खत्म होगा ही। जब दोनों मैदान में अखाड़े में खड़े हुए, सामने शिष्य है और इधर गुरु खड़ा। शिष्य के पास में 20 फीट लंबी म्यान और 20 फीट लंबी तलवार कंधे पर धर कर लाया। और गुरु भी 15 फीट लंबी म्यान और उसके भीतर तलवार धर के लाया। तो गुरु ने जब देखा कि इसकी तलवार 20 फीट, तो गुरु का पसीना टपक गया। हे भाई, चेला भी बड़ा कलाकार। और शिष्य बड़ा खुश हुआ कि आज तो गुरु को मार ही दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, क्योंकि मेरी तलवार 20 फीट लंबी है और गुरु की तो बस 15 फीट की। जब बिल्कुल समय आ गया, तलवारबाजी प्रारंभ होने वाली है। दर्शक गण सब उत्साहित हो गए, तालियां बज गई। सबको लगा कि आज बहुत बड़ी घटना होने वाली है। और उस गुरु ने क्या कहा, जय बजरंगबली। तो उस शिष्य बोला, कि जय हो मेरी कला की होशियारी की। वो अपनी होशियारी की जय बोला। और गुरु ने अब अपने अपने म्यान से तलवार खींचा। तो 20 फीट लंबी तलवार जब शिष्य खींचा तो खींची ही नहीं, क्योंकि हाथ तो 3 ही फीट में खत्म। और गुरु ने अपनी म्यान से जब तलवार खींचा तो गुरु की तलवार केवल 2 फीट की थी। म्यान से खींचकर म्यान उधर डाल दिया और छलांग मारकर गुरु ने शिष्य के गले पर तलवार रख दी कि 1 2 3.5 अलग कर दूं। शिष्य का रोया रोया कांप गया कि अब तो मरा। बोले खींच तलवार। बोले खींचती ही नहीं, 20 फीट लंबी है। बोले यही कला है गुरु की जो तू जीत नहीं सकता है, विवेक। किसी की नकल करोगे हार खाओगे, विवेक से काम करोगे तो सफल हो जाओगे। इसलिए कभी अपने से बड़ों से तकरारबाजी भी मत करो, तलवारबाजी भी मत करो, टकरावबाजी भी मत करो। अपने पिता से, अपनी माँ से, अपने सास ससुर से, पति से तलवार नहीं खींचनी चाहिए। उनको तो प्रेम की तलवार से ही डील करना चाहिए। शिष्य गुरु के पैर पकड़ लेता है और कहता, माफ करना गुरुदेव, मेरा अहंकार सब चकनाचूर हो गया। मैं समझता था आपकी 15 फीट लंबी म्यान बन रही तो तलवार भी 15 फीट की होगी, तो मैं 20 फीट की तलवार पकड़ा, वो निकली ही नहीं पाई और एक हाथ से इतनी 20 फीट संभल भी नहीं रही है। और मेरे गुरु की म्यान तो 15 फीट है, तलवार तो 2 फीट की ही है। इसलिए याद रखना, शरीर कितना ताकतवर हो, लंबा चौड़ा हो, लेकिन उसके अंदर यदि विवेक है तो समझ लेना आप समस्त समस्याओं की गर्दन काट सकते हो और सफलता और जीत हासिल कर सकते हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए विवेकवान बनो।